नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक कहानी है। कठपुतली बनकर जीना किसे मंजूर होता है? रिया, जरा इधर आना। सुमिता जी ने आवाज लगाई। रिया रसोई में सब्जी बना रही थी, उसे छोड़कर तुरंत कैसे आती, इसलिए गैस बंद करके ही आ गई। जी मम्मी जी, कहिए, रिया ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढ दो। सुमिता जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। रिया झेप गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग के दोनों साइड टेबल पर भी देखा, रुमाल के नीचे तलाशा, पर घड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। तभी सुमिता जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में ही होगी, तुम जाओ अपना काम करो। रिया को 15 मिनट पहले ही बर्बाद हो चुके थे। वो रसोई में गई, फिर से गैस जलाई और सब्जी बनाने लगी। तभी सुमिता जी आ गई। मेरा खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए मेरा इंतजार कर रही हैं। मम्मी जी, अभी सब्जी बनने में समय लगेगा। ओहो, तुम कितना धीरे धीरे काम करती हो, अभी तक सब्जी भी नहीं बना पाई, इतनी देर से क्या कर रही थी? सुमिता जी गुस्से में बोली। रिया की जुबान नहीं खुली। अभी 3 ही तो महीने हुए थे उसकी शादी को। एकदम से सास को कैसे जवाब दे देती? फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे। उनका भी खाना लगाया और हरीश ने घंटी बजा दी। बहू, दरवाजा खोल दो। रिया ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए और दरवाजा खोलने गई। सोफे पर ही ननंद रिंकी बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाजा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जल्दी हाथ चलाना सीख क्यों नहीं लेती? रिया चुप रही और रोटी बनाने लगी। हरीश ने कपड़े बदले और वो भी खाना खाकर कमरे में चला गया और रिया को रसोई समेटने में बहुत देर हो गई। कमरे में पहुंची तो हरीश चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेला बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में ही लगी पड़ी हो। रिया को हरीश का चिल्लाना और वो स्पर्श दोनों ही कांटों के समान लग रहा था। सुबह रिंकी कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरा टॉप आपने प्रेस नहीं किया, आपको रात में ही कहा था, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। नाश्ता बनाने में व्यस्त रिया कुछ कहती, इससे पहले रिंकी बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। पर दीदी, आप तो 9 बजे जाने वाली थी और अभी तो 8 ही बज रहे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना है। रिया का इतना कहना हुआ कि रिंकी गुस्सा हो गई। मम्मी, भाभी को समझा लो, मुझे कितने सारे सवाल करते रहती है। मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वो अभी तक बना नहीं है। रिंकी का इतना कहना हुआ कि सुमिता जी का भी पारा चढ़ गया। बहू, तुम्हें रिंकी के जीवन में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। वो कितनी भी वजह भी जाए, यहाँ भी जाए, वो उसकी मर्जी है। रिया ने चुपचाप अपना काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में हर कोई जिसे देखो उसे उस पर चिल्लाते रहता है, अपने इशारों पे नचाते रहता है। वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पे नाचती रहे? 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता तो बचपन में ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी छोटी बात पर उस पर चिल्लाते रहते थे, सारा दोष उसी का बतलाते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी, सहम जाती थी और यही आदत उसकी यहाँ भी है। सोचा था शादी के बाद तो कोई सुख मिलेगा, पर हरीश भी गुस्सैल स्वभाव के हैं। गलती हो या ना हो डांट देते हैं। रिया की चाची की बेटी ज्योति एक वही थी जो उसे समझती थी, हर बात में रिया का साथ देती थी। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का विरोध ज्योति करती थी और उसे डांट कर चुप करा दिया जाता था। रिया ने ज्योति को फोन किया। ज्योति, आज भी मुझे डांट पड़ी, समझ में नहीं आता ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। न मायके में सुख मिला है और न ससुराल में ही सुख मिल रहा है। मैं बहुत परेशान रह रही हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई समझता ही नहीं है। और रिया ये कह के सुबकने लगी। जीजी, कब तक रोती रहोगी? जवाब देना सीखो, इस तरह से आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे का घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपने लिए आवाज उठानी होगी, अपनी किस्मत खुद संवारनी होगी। गलत का विरोध करना सीखिए। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। रिया रोते हुए बोली, पहले आप रोना बंद करिए, मजबूत बनिए, बड़ों का सम्मान करिए, पर गलत का विरोध भी करिए। हर किसी की आवाज पे अपना काम छोड़कर भागना छोड़ दीजिए। जो काम आप पहले से हाथ में रखी हुई है, पहले उसे निपटाइए। ज्योति से बात करके रिया को बहुत तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज लगाई और रिया अपना काम में लगी रही। वो दंदनाती हुई उसकी सास उसके रसोई में आती हैं और बोलती हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं कब से बुलाए जा रही हूँ। मम्मी जी, मैं रिंकी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। रिंकी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे हैं।
इतनी जल्दी क्या है, बाद में बना लेती। पहले मेरे कमरे में आकर मुझे वो नीली वाली साड़ी निकाल के दो। मम्मी जी, कल रिंकी दीदी को 9 बजे की जगह 8 बजे जाना था, क्या पता आज 7 बजे ही चली जाए। और आप ही ने तो कहा था कि मेरा काम नाश्ता बनाना है, ना कि उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। साड़ी बाद में ढूंढ लूंगी, आप पहले नाश्ता का देख लीजिए, नाश्ता ज्यादा जरूरी है। रिया का जवाब सुनकर उसकी सास चुप हो गई। भाभी, आपने अभी तक मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। रिंकी ने टीवी देखते हुए कहा। आप खुद भी तो प्रेस कर सकती है ना, मुझे क्यों बोल रही हैं? वैसे भी मुझे रसोई में काम है, वरना आपको तो देर हो जाएगी। वैसे भी आप तो टीवी ही देख रही हैं, तो अपना काम खुद भी कर सकती हैं, मुझे और भी काम होते हैं। रिया के जवाब के आगे रिंकी की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम रिया को बताना ही छोड़ दिया। रात को रिया ने सबके लिए रोटी बना के कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वहां पे हरीश को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाया क्या? खाना बना के मैंने रख दिया है, जिसको खाना है वो लेकर खा लेगा। अब गरम फुलके सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई के ही काम में लगी रहूंगी? रिया की बातें सुन के हरीश छेप गया। अब उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार 2 दिन में रिया ने सबको अकल ठिकाने लगा ही दिया, सबको उनके अनुसार जवाब देकर। अब रिया सबकी आवाज पे दौड़ती हुई कठपुतली नहीं बनी थी। सब लोग खाना खा रहे थे, घंटी बजती है, पर रिया अपना काम छोड़कर नहीं जाती है। सब चिल्लाते रहते हैं, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना शुरू कर चुकी थी। आखिरकार लोगों को धीरे धीरे समझ में आ चुका था कि रिया के रंग ढंग अब बदलने लगे हैं। सबकी आवाज धीमी हो गई और रिया घर की सभी जिम्मेदारी निभानी थी, पर अपने तरीके से निभा रही थी। पूरा घर रिया ने संभाल तो रखा था, कोई कुछ नहीं बोलता था। ज्योति ने हिम्मत दी तो रिया ने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसकी वजह से उसका सम्मान बच पाया। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए खुद ही आवाज उठाना पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में आपके लिए सम्मान तब तक नहीं आता है जब आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।